वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की चर्चा में हाउ टू ओवरकम फेल्यूर, 8 वे टू पिकअप योर सेल्फ। असफलता सफलता का आधार है। हर बादल की अपनी उम्मीद की किरण होती है। यदि सर्दी आती है तो बसंत भी पीछे नहीं रह सकता। अगली बार सफलताओं आपकी होगी। यदि कोई कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपके पास तो उनके जैसे सभी अंग हैं, फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हाँ, आप कर सकते हैं और आपको इस पर विश्वास करना होगा और सकारात्मक सोचना होगा। जब आप सच्चे दिल से विश्वास करते हैं तो आपका सफल हो सकते हैं, तो आपकी सफलता सामने है और अधिक अवसर भी है। पूरे प्रकरण का गंभीरता से पुनः अवलोकन करें। आपकी ओर से क्या कमियां थी, क्या खामियां थी, क्या पर्याप्त तैयारियां नहीं की गई या कुछ अन्य खामियां थी, उनकी सूची बनाइए। अब आपको खामियों को दूर करने का तरीका को पता लगाना होगा। यदि आवश्यक हो और आपको उचित लगे तो संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों से उपाय के बारे में सलाह लें और वो निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे। एक बार असफलताओं के कारण का पता चल जाए तो सफलता आधी मिल सकती है। जितना हो सके उतनी अधिक मेहनत करें। आधे अधूरे मन से किए गए प्रयास कभी फलदायी नहीं होते। हमें व्यवस्थित एवं नियमित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। सफलता दूर नहीं है। गॉड या किसी अन्य महाशक्ति के प्रति समर्पित हो जाओ। यह हमें सकारात्मक और आत्मविश्वासी बनाता है। सफलता के लिए नियमित प्रार्थना से बहुत फर्क पड़ता है। आधुनिक शोधों ने इसे स्पष्ट रूप से सिद्ध कर दिया है कि दूसरे लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान न दें और आपके मिशन में डिस्करेज कर सकते हैं, लेकिन आपको विश्वास बनाए रखना होगा तो आप असफलताओं पर काबू पा सकते हैं। हाउ टू ओवरकम माई फियर ऑफ फेलियर। असफलताओं के डर पर कैसे काबू पाएं? असफलताएं सीखने का एक हिस्सा है। अपनी असफलताओं से सीखें। अपने जीवन को बेहतर बनाने का तरीका खोजें। आप जो करते हैं उसे बेहतर बने। आपकी असफलताएं आपके जीवन में आपकी मदद करेगी। आपकी असफलताएं आपके जीवन को अत्यंत महत्वपूर्ण बना देगी। आप जीवन में जितना अधिक असफल होंगे उतना ही अधिक सीखेंगे। अपने जीवन को पटरी पर वापस लाएं। जीवन असफल होने के बारे में नहीं बल्कि हासिल करने के बारे में है। असफल होना इसका एक हिस्सा है। उदाहरण, जो विफलताएं पर काबू पाने की शक्ति और संभावनाओं को उजागर करता है। आरियाना हफुनगेंटन कहते हैं कि विफलता सफलता के विपरीत नहीं है, यह सफलता का हिस्सा है। विंस्टन कहते हैं कि सफलता अंतिम नहीं है, विफलता घातक नहीं है, यह जारी रखने की साहस है जो मायने रखता है। डुब्रोह कहते हैं कि प्रयास करने में विफलता ही एकमात्र वास्तविक विफलता है और सफलता का पैमाना यह है कि हम निराशा का सामना कैसे करते हैं। हेनरी फोर्ड कहते हैं कि असफलताओं बस फिर से शुरुआत करने का अवसर है, इस बार अधिक समझदारी से। स्टैनली जट कहते हैं कि असफल होने से मत डरो, असफलताओं को छिपाने की कोशिश में ऊर्जा बर्बाद मत करो। अपनी असफलताओं से सीखो और अगली चुनौती पर आगे बढ़ो। असफल होना ठीक है, यदि आप असफल नहीं हो रहे हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। विंस्टन कहते हैं कि बिना उत्साह खोए असफलताओं से असफलता की ओर ठोकर खाना ही सफलता है। थॉमस कहते हैं कि मैं असफल नहीं हुआ हूँ, मैंने सिर्फ 10,000 तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करेंगे। नेल्सन मंडेला कहते थे, जीने की सबसे बड़ी महिमा कभी न गिरने में नहीं है बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। डेनिस कहते हैं कि असफलताओं हमारा शिक्षक होना चाहिए, नहीं हमारा दायित्व। असफलताओं में देरी है, हार नहीं। यह एक अस्थायी मोड़ है, कोई अंत नहीं। विफलता एक ऐसी चीज़ है जिसे हम केवल कुछ न कहकर, कुछ न करने और कुछ न बनकर ही टाल सकते हैं। जॉन कहते हैं कि असफलताओं के प्रति आपका दृष्टिकोण ही असफलताओं के बाद आपकी ऊंचाई निर्धारित करता है। 8 चरणों का पालन करके कोई भी आसानी से असफलताओं पर काबू पा सकता है और अपने जीवन को सुंदर बना सकता है। नंबर 1, अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। हमारे तनावग्रस्त मस्तिष्क को किसी भी प्रतिक्रिया का वर्गीकृत करने में परेशानी होती है और वह हर चीज़ को महत्वपूर्ण मान लेता है, लेकिन यदि आप प्रयास करते रहेंगे तो यह संभव नहीं हो सकता। हमारा काम
किसी स्थिति को सही ढंग से लेबल करने में मदद करके मस्तिष्क को तनाव मुक्त करना है, न कि उस स्थिति को परेशान करना। आप सही दृष्टिकोण के साथ सही प्रश्न पूछकर ऐसा कर सकते हैं। उदाहरण, आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और चीज़ें भ्रमित हो जाती है। क्या हो रहा है यह जानने के लिए अपने टीम से बात करें। उदाहरण, जैसा कि सुकरात ने एक बार कहा था, यदि आप अपने प्रोजेक्ट को नहीं समझते तो यह करने के लायक नहीं है। जब चीज़ें स्पष्ट हो तो पहला कदम वास्तव में समझने की कोशिश करना है। इस तरह आप परिवर्तन के माध्यम से संचालन कर सकते हैं। नंबर 2, आस्क योर सोल, इज द फीडबैक आई एम गेटिंग रिलेवेंट और इट्स जस्ट ड्रामेटिक। उचित प्रतिक्रिया का अर्थ है सलाह या राय प्राप्त करना जो आपके लिए उपयोगी हो। आप किसी चीज़ को समझना सीख सकते हैं, आपको स्पष्टीकरण सुनने को मिलता है, आपको अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के बारे में सलाह मिलती है। नाटकीय प्रतिक्रिया सिर्फ वह नाटक है जो केवल आपकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ सकती है। यह मददगार नहीं है। यह एक भावनात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है या सिर्फ कोई व्यक्ति खुलकर कह सकता है, लेकिन हम कहानी में कोई सार नहीं है। उदाहरण, प्रस्तुति के बाद लोग अलग अलग बातें कहते हैं। परेशान होने की पहले सोचें कि क्या उनकी टिप्पणियां मदद करती है या वह सिर्फ भावुक हो रहे हैं। उदाहरण, एलेनोर रूजवेल्ट ने एक बार कहा था कि स्मार्ट लोग विचारों के बारे में बात करते हैं, न कि केवल जो हुआ उसके बारे में। जब हम लोग विचार साझा करते हैं तो पता लगाना महत्वपूर्ण है कि क्या वह उपयोगी सलाह है या सिर्फ उनकी भावनाएं हैं। नंबर 3, गेट द बॉटम ऑफ योर रेजिस्टेंस। आपका मस्तिष्क उन्हीं दैनिकी आदतों को बनाए रखने की स्थिति को प्राथमिकता देता है जिनका वो आदी है। इसलिए यहाँ कुछ नया अपने प्रतिरोध को पहचाने जिससे उसे निपटना होगा और यह विरोध करता है। इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि नई सामग्री को आत्मसात करने में सक्षम न होने की बजाय आप बस एक नई स्थिति के प्रति प्रतिरोध से निपट रहे हैं या अपनी आदतों को बदलने की ओर बढ़ रहे हैं। उदाहरण, आपको कार्यस्थल पर काम करने का एक नया तरीका पसंद नहीं है। इसका कारण लिखें और देखें कि क्या आपके अतीत की चीज़ों से जुड़ा है। उदाहरण, कार्ल जंग ने कहा था, जब तक आप यह नहीं समझते कि आप एक निश्चित तरीके से क्या महसूस कर रहे हैं, यह आपके जीवन को नियंत्रित करेगा। प्रतिरोध एक शांत डर की तरह है। इसे समझने के लिए अपने पिछले अनुभव पर गौर करें। नंबर 4, आस्क योरसेल्फ व्हाट इज द लाइकहुड थिंग हैपनिंग। आपके द्वारा एकत्र किए गए कथित डाटा और आपके द्वारा पहले से किसी कार्य के लिए समर्पित किए गए घंटों की संख्या, पाठ्य पुस्तक में अपने कवर को कवर दिए गए अध्यायों की संख्या, या आज तक किसी प्रोजेक्ट पर आपने कितना काम पूरा किया है, उस पर एक नज़र डालें। फिर जानकारी का उपयोग इसे भविष्य में लागू करने के लिए करें। जब तक आप तथ्यों को देखते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं और उन्हें लागू भी करते हैं, तब तक उन्हें नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल है। उदाहरण, आपके पास चुनने के लिए एक विकल्प है। इस बारे में सोचें कि आप जो जानते हैं उसके आधार पर वास्तव में क्या हो सकता है। शर्लक होम्स के शब्दों में, पर्याप्त जानकारी के बिना अनुमान न लगाएं। जीवन को एक नाटक के रूप में कल्पना करें। निर्णय लेने से पहले सोचें कि प्रत्येक दृश्य कितना संभावित है। नंबर 5, रीइवैल्यूएट योर एफर्ट्स। यह तथ्य कि आपने किसी काम में इतना प्रयास किया है आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि आपको भविष्य में भी वही काम करते रहना चाहिए। याद रखें, हमारा मस्तिष्क उन्हीं आदतों को बनाए रखने की स्थिति को पसंद करता है। इसलिए आप यह मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं कि स्थिति आपके लिए अच्छी है या नहीं। उदाहरण, आप फिटनेस योजना के आधे रास्ते पर हैं। जांचें कि क्या आपके व्यायाम और आहार आपके लक्ष्य से मेल खाते हैं। यदि आवश्यक हो तो उन्हें बदलें। कॉन्फ्यूशियस की तरह सोच रहा हूँ, जिसने कहा, जब तक आप रुकते नहीं तब तक धीमी गति से चलना ठीक है। आपका काम आपकी असफलताओं को आकार देता है, यह देखने के लिए ब्रेक ले कि क्या आप सही रास्ते पे हैं। नंबर 6, आस्क योर सेल्फ इफ़ आई कीप डूइंग दिस इज़ माई एफर्ट वर्थ इट। यदि आप लंबे अवधि में बहुत अधिक ऊर्जा निवेश कर रहे हैं लेकिन कोई परिणाम नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि आप गलत चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो और इसे छोड़ने का समय आ गया है। और मेरा मानना है कि आप चीज़ों को छोड़ना कठिन है, लेकिन हमें करना होगा विफलताओं पर काबू पाने के लिए। और यदि आप
शॉर्टकट या तुरंत समाधान का उपयोग करके किसी लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पहुंचने के चरण से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सही दिशा में सकारात्मक कदम देखने के लिए आपके दृष्टिकोण में बड़े बदलाव की आवश्यकता है। उदाहरण, एक साइड प्रोजेक्ट करते हुए सोचें कि क्या यह वास्तव में आपके बड़े लक्ष्यों में मदद करता है। तय करें कि क्या यह आपके समय और ऊर्जा के लायक है। उदाहरण, जैसा कि स्टीव जॉब्स ने कहा था, महान काम करके संतुष्ट रहें। आपकी प्रयास मूल्यांकन है। जांचें कि आप जो कर रहे हैं वह आपके लगाए गए समय या ऊर्जा के लायक है। नंबर 7, रियलाइज व्हेन इट्स टाइम टू स्टॉप ओवरथिंकिंग। नई चीज़ें सीखना आत्म सुधार के लिए सुंदर है, लेकिन आपको अपने दिमाग को हर दिन करने की अनुमति देनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब हमारा दिमाग सिर्फ सीखने के तरीके में ही रहता है, घंटों तक जानकारी का प्रतिक्रिया करता है और बस सोचता है लेकिन नहीं करता। ज़्यादा सोचने की आदत से बाहर निकलने के लिए आपको सही सवाल पूछने और उन पर काम करने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए, यदि आप बहुत अधिक सोचने में फंस गए तो थोड़ा आराम करें। ज़्यादा सोचने के बजाय अपनी भावनाओं पर भरोसा करें। शेक्सपियर ने एक बार कहा था, संदेह हमें अच्छी चीज़ों खो देता है। यदि आप बहुत अधिक सोच रहे हैं तो रुकें, इससे आपको चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखने की मदद मिलती है। नंबर 8, पॉजिटिव एटीट्यूड टू ओवरकम फेल्यूर। असफलताओं के डर पर काबू पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात सकारात्मक बने रहना है। जब आप नकारात्मक लोगों और नकारात्मक विचारों से घिरे रहेंगे तो इससे असफलताओं का डर ही पैदा होगा। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और खुद पर विश्वास रखें। अपनी क्षमताओं को कभी कम मत आंकिए, क्योंकि इस धरती पर इंसान के पास विशेष प्रतिभाएं हैं और उनका मानना है कि आप में अद्वितीय प्रतिभाएं हैं। उदाहरण, यदि कुछ गलत होता है तो इसे सीखने के अवसर के रूप में देखें, सकारात्मक रहे और आगे बढ़ते रहे। याद रखें कि विंस्टन चर्चिल ने कहा था, सफलताएं या विफलताएं स्थायी नहीं होती, आगे बढ़ने रहने की साहस ही मायने रखता है। जीवन की लय में असफलताओं बस छोटी गलतियां हैं। सकारात्मक रहे और आप आगे बढ़ते रहे। हाउ कैन यू अवॉइड फेलियर? असफलताओं से बचना कोई विकल्प नहीं है। लोग जीवन में ऐसे काम करते हैं जिनसे के बारे में उन्हें लगता है कि इससे उन्हें बेहतर सफलता मिलेगी। लोग अपने समय का अधिकतम उपयोग करके तरीकों ढूंढने गए और ऐसे काम कर सकते हैं जो उन्हें असफलताओं की ओर ले जा सकते हैं। कोई तभी बेहतर होगा जब कोई असफल होगा। एक समय ढूंढें और ट्रैक पर वापस आने का प्रयास करें। आप ऐसे विभिन्न लोगों से मदद मांगने का प्रयास कर सकते हैं जो पहले से ही असफल हो चुके हैं और सफलता भी हासिल कर चुके हैं। आज कोई व्यक्ति असफल हो सकता है, लेकिन उसे सफल होने और पटरी पर वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। असफल और सफल शीर्षक पर बैठा हर व्यक्ति विफल हो गया है। उनमें प्रत्येक में वे असफल रहे हैं। उनकी असफलताओं ने उन्हें सिखाया है कि उन्हें पटरी पर वापस आने की ज़रूरत है। सुनिश्चित करें कि आप अपनी असफलताओं से सीखें, क्योंकि सफल बहुत कीमती है। जैसा कि कोको चैनल ने कहा था, सफलता अक्सर उन लोगों की मिलती है जो नहीं जानते कि विफलता अटल है। जैसा कि स्टीव जॉब्स ने कहा था, महान कार्य करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो करते हैं उसे प्यार करें। यदि आपने इसे अभी तक नहीं पाया है तो देखते रहें, समझौता ना करें। दिल के सभी मामलों की तरह जब आप इसे पा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कंक्लूजन, असफलताओं एक सबक है जो आपको सिखाती है कि आपने गलत समस्या से निपटने का फैसला कैसे लिया। लेकिन जब आप उस पर कड़ी मेहनत करेंगे तो आप सफल होंगे। इसके अलावा इसका मतलब यह नहीं है कि आपने सभी रास्ते खत्म कर दिए हैं, लेकिन अगर आप विफलताओं को फिर से मुकाबला करने और प्रगति हासिल करने के लिए आवश्यक कदम के रूप में देखते हैं तो आपके पास मौका है। इसके अलावा कुछ करना विफल हो सकता है, लेकिन यह आपको जो अनुभव के लिए उसने सीखने और सुधारने के बाद उसके बाद गंभीर रूप से प्रदर्शन में सुधार करने की अनुमति देता है। थैंक यू वेरी मच।